चलो तो पहले हम कैपेसिटर बनाते हैं। देखो ध्यान से समझो, एनर्जी अगर कैपेसिटर की निकालनी है तो ये दो कंडक्टर है। कैपेसिटर का मतलब क्या? दो कंडक्टर जो सेपरेटेड हो बाय इंसुलेटिंग मीडियम। ये कंडक्टर प्लेट है, एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, समझो बालक। कंडक्टर के दो प्लेट्स हैं। अब दोनों पे अपने को क्या निकालना है? पहले तो इसे चार्ज करना है। हम जितना चार्ज करेंगे उस हिसाब से इसमें एनर्जी स्टोर होगी। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे इसको चार्ज करने के लिए हम एक ऐसे बनाना नहीं, समझा रहा हूँ उसको, इसको नहीं बनाना है अभी। ऐसे बैटरी से जोड़ते, तो ये पहले डिस्चार्ज था, यहाँ प्लस है, तो यहाँ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये खींचेगा। सही बात तो ये है। देखो टीचर तुम्हें बताएगा कैसे। देखो टीचर ऐसे बताता है, एक प्लेट प्लस से जोड़ दिया बेटा, एक माइनस से जोड़ दिया। प्लस से जो जोड़ेंगे उससे प्लस चार्ज चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ये गलत है। और जो माइनस से जोड़ेंगे उस पर माइनस चार्ज चला जाएगा, आ जाएगा। तो माइनस वाले जब जोड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है। बात को समझो। पहले डिस्चार्ज था, चीज़ों को समझो, अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका पोटेंशियल जीरो था, यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी क्या था? भी। इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था। इस टर्मिनल का पोटेंशियल प्लस है, तो प्लस है तो ये हाई है, हाई है ना। इधर का भी प्लस है, इधर का भी क्या है? माइनस है। तो इसमें होने लगेगा करंट फ्लो। क्या होने लगेगा? जैसा पहले हम जान चुके हैं, करंट किधर से किधर फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से। तो हायर पोटेंशियल प्लस होता है, लोअर पोटेंशियल माइनस। प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगा और माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक आता रहेगा और करंट तब तक फ्लो, जब तक इलेक्ट्रॉन आता रहेगा करंट फ्लो होता रहेगा। तो करंट तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। नहीं आया समझ में? बात को समझो। प्लस कहीं नहीं जाता, कहने का मुद्दा ये है। अब जब यहाँ प्लस बनाया तो ये प्लस नहीं जाता यहाँ पर। इनडायरेक्टली लोग कहते हैं कि प्लस चला जाता है, आ जाता है, इस पर जाता कुछ नहीं है, यहाँ से प्लस नहीं जाता है। इस कंडक्टर में भी जीरो है, ये प्लस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इधर आने लगेगा प्लस की तरफ। तो करंट किधर से फ्लो होने लगेगा? इस साइड से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ अपने आप प्लस बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्लस बच जाएगा। समझे कि नहीं? जिस हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ प्लस छोड़ता चला जाएगा। पहले तो ये न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है। समझ गए कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस दिखने लगेगा, तो वही प्लस यहाँ आ जाएगा। आया। और इसी हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? जिस हिसाब से यहाँ प्लस आएगा उसी हिसाब से यहाँ क्या आएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव बन जाएगा, इसका प्लस। तो ये हो गया चार्ज। ये क्या हो गया? चार्ज। तो हम बैटरी लगा के इसको चार्ज कर दिए। बैटरी से जो एनर्जी इसको चार्ज होने में लगी वही क्या है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। नहीं समझ पाए क्या? समझ गई? नहीं समझ पाए? समझ गए? मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो एनर्जी लगी वो एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में। अरे नहीं आया? वो कौन दिया? बैटरी। कौन दिया? बैटरी।
आया कि नहीं आया? आ गया ने? समझ गए? तो अब कितना एनर्जी देगा वो वाली बात है। तो एनर्जी स्टोर होगी किस में? कैपेसिटर में। किस फॉर्म में? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। लास्ट में हम निकालेंगे। इसमें चार्ज स्टोर होता है और क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगा? स्टोर एनर्जी। हाँ, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग टू कैपेसिटर कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। लिख लो। आ गया समझ में कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आ गया? लिख लोगे ना? लिख लिया? इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोली ये थे? देखो जैसे ये हमने, जैसे ये न्यूट्रल था, हमने प्लस से जोड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको नेगेटिव बना देगा क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है। नहीं समझे? समझ गई? लेकिन यहाँ से ये प्लस है तो ये तो जाएगा नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ गई? नहीं समझी? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग टू कैपेसिटर कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। समझ गए कि नहीं? अरे नहीं समझ पाए क्या? जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वही एनर्जी स्टोर होगी किस में? कैपेसिटर में। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया? तो ये हम बैटरी से दे सकते हैं। आया कि नहीं? अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कितना आया? तो अब बात को समझो। अब फिर से हम बनाते हैं दो कंडक्टर। अब ध्यान से सुनना। दो कंडक्टर बनाते हैं, सेम दो कंडक्टिंग प्लेट ऐसे बना दिया। ऐसे है प्लेट, भले से दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? ध्यान से सुनना। अब मैं इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज लाना चाहता हूँ। क्या लाना चाहता हूँ? चार्ज। आया? नहीं आया? मैं चाहता हूँ इस प्लेट से इस प्लेट पर मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊं। कौन सा चार्ज लाऊं? इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इधर लाऊं। अभी डायग्राम नहीं बनाना। आया? तो बताओ, इससे जब इधर लाऊंगा तो यहाँ बनेगा माइनस और यहाँ बनेगा क्या? जितना यहाँ माइनस बनेगा उतना यहाँ प्लस बनेगा। समझ गए? मैं लाता रहूँगा, ये लेता रहेगा, तो इसको पहले तो लाओगे तो एनर्जी तो लगेगी नहीं। जैसे यहाँ पे प्लस बन गया, एक यहाँ पे माइनस बना। अब अगर मैं इधर से फिर से प्लस लाऊंगा तो ये प्लस आने नहीं देगा। अब अपने को करना पड़ेगा वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। अरे नहीं समझे क्या? मैं इधर से अब प्लस फिर से इधर लाना चाहता हूँ तो ये प्लस आने नहीं देगा, रिपल करेगा। तो जो वर्क लगेगा, अपना वर्क करना पड़ेगा, वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा। पहले तो हम लोगों ने बैटरी से कर दिया था, चार्ज दे दिया था, तो बैटरी ने एनर्जी लगाया होगा। नहीं समझे? अब यहाँ हम उसी एनर्जी को निकालने के लिए हम वर्क के फॉर्म में निकालते हैं। आया समझ में? तो यहाँ से चार्ज लाते रहो, वर्क करना पड़ेगा बार बार। तो जितना नेटवर्क करना पड़ेगा, जितना नेटवर्क करना पड़ेगा, समझ गए, वही एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। इसलिए बुक में यहाँ पर दो डायग्राम दिया हुआ है। आया? देखो,
ध्यान से समझो। देखो इधर, मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, देखो बुक में जो डायग्राम दोनों दिया उसको डायग्राम का मतलब समझो। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसमें जो चार्ज स्टोर है, क्या स्टोर है, चार्ज स्टोर हुआ कर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो मान लेते हैं Q डैश है। क्या है? Q डैश है। तो अगर Q डैश यहाँ पर प्लस का चार्ज आया है, यहाँ पर क्या होगा? माइनस का चार्ज। आया समझ में कि नहीं आया? मान लीजिए किसी इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम पर, समझ गए? किसी पर्टिकुलर टाइम पर इतना चार्ज है। अब मैं इधर से क्या लाऊं? डेल्टा Q चार्ज और लाऊं। कितना लाऊं? छोटा सा डेल्टा Q या DQ लाओ। कितना लाओ? DQ चार्ज और लाना चाहता हूं प्लस का। बात को समझो। अब अपने को करना पड़ेगा वर्क, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे अपने को वर्क करना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा Q है तो हम बड़ा Q ही लेते हैं उसी के फॉर्म में। छोटा Q लोगे, छोटा Q लेना है। इसका छोटा सा पार्ट मैं इधर से इधर लाना चाहता हूँ। अभी वर्क करना, अभी ये पूरा चार्ज नहीं हुआ है। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए क्या? अब कुछ समय के बाद हमने देखा इस पर टोटल नेट चार्ज कितना आ गया? Q, जितना आना चाहिए था। समझी कि नहीं समझी? और इस पर नेट चार्ज आ गया क्या? माइनस Q, मतलब जितना इसकी कैपेसिटी थी, मतलब ये फुल चार्ज हो गया। क्या हो गया? फुल चार्ज हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझिए, जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ऐसे मान लिया कैपिटल Q आ गया। समझ गए? तो ये फुल पूरा मान लो फुल चार्ज है। अरे समझ नहीं पाए क्या? थोड़ा थोड़ा चार्ज देंगे वो चार्ज होता रहेगा, एक समय आएगा वो पूरा चार्ज हो जाएगा। समझ गए? तो अपने को इससे ये पूरा जब चार्ज हुआ तो हमने कितना वर्क किया वो निकाल देते हैं। वही वर्क क्या हो जाएगा? एनर्जी। क्या हो जाएगी? एनर्जी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो हमने क्या लिया? ये किसी इंस्टेंट है। क्या है? इंस्टेंट है। इंस्टेंट मतलब समझ गए क्या? किसी पर्टिकुलर टाइम पर है। अरे नहीं आया क्या समझ में? जैसे देखो, जैसे हमारी स्पीड कुछ है, हमारी स्पीड से ये 1 घंटा में मैं इसे यहाँ से चार्ज यहाँ कर दूँगा और ये पूरा चार्ज हो जाएगा। और मान लो 30 मिनट हुए हैं, अभी इस 30 मिनट वाला है, या 15 मिनट बाद की कंडीशन है ये। नहीं आया समझ में? समझ गए? नहीं आया? आ गया? अब बालिके अपने को जब DQ चार्ज को यहाँ लाना पड़ेगा, इस पर ला रहे हैं, तो इसको आने से कौन रोकेगा? ये। अरे ये इस पर फोर्स लगाएगा। हम ज़बरदस्ती इस पर लाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। यहाँ से यहाँ लाएंगे, वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस कितना है? D, और एरिया जानते ही हो, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं। अगर तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है तुम लोग पीछे से सही से पढ़ के नहीं आए जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ये मीटर स्क्वायर ये हम मान चुके थे, मान चुके ना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया? अब सुनो, जैसे ही यहाँ से लाएंगे DQ इस पर, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा चार्ज ला रहे हैं तो अपने को वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो हम लिखेंगे DW इक्वल टू वर्क कितना होता है बताओ? पोटेंशियल के फॉर्म में वर्क बताओ। बात को समझो, ये वर्क थोड़ी लगाएंगे, एकदम गधे हो तुम लोग। ये Q1 Q2 बाई R वाला वर्क नहीं लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ हम पोटेंशियल वाला वर्क लगाएंगे, क्योंकि ये फील्ड में ला रहे हैं हम। समझ गए? पोटेंशियल इनटू चार्ज हम लोग पढ़े हैं ना फर्स्ट चैप्टर में। अरे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू
W बाई क्यू, तो W इक्वल टू V क्यू। ये कहाँ पढ़े हम लोग? फर्स्ट चैप्टर में। कहाँ पढ़े हैं बाबा? अच्छा सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। हाँ सेकंड में पढ़े हैं, ये फर्स्ट में बोल रही है। V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू V क्यू। मुझे याद थोड़ी रहता फर्स्ट सेकंड, मैं चैप्टर से याद वैसे भी नहीं करता। आया समझ में नहीं? ये रहेगा तो DW अगर छोटा सा वर्क होगा, अब बात को समझना, बात को समझो। अगर यहाँ छोटा सा वर्क होगा तो पोटेंशियल बताओ कितना लिखें और क्यू कितना लिखें। क्यू तो मैं कितना लिखूंगा? किसको ले जा रहे हैं हम? डी क्यू को, तो क्यू की जगह तो डी क्यू लिखूंगा। क्यू की जगह क्या लिखूंगा? डी क्यू। अब बात को समझो, याद नहीं करवा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करो। क्यू की जगह क्या लिखूंगा? डी क्यू। वी की जगह क्या लिखूँ? देखो बात को समझो। जैसे इसके बीच में पोटेंशियल हो जाता है वी, क्या हो जाता है? लेकिन अभी चार्ज क्यू डैश है तो हम पोटेंशियल की जगह क्या लिख देते हैं? वी डैश। नहीं आया समझ में? अरे इसके बीच में हम पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? वी डैश। नहीं आया? आ गया ने? नहीं समझे? W इक्वल टू होता है वी क्यू या क्यू वी, ठीक है? आया? तो यहाँ पे छोटा सा वर्क कर रहे हैं और हमने पोटेंशियल मान लिया वी डैश, क्योंकि चार्ज क्यू डैश माना है अभी इंस्टेंट में। क्यू डैश अगर माना है तो हम लोग वी डैश मान लेते हैं पोटेंशियल को। अभी उसका पोटेंशियल वी डैश होगा, जब पूरा चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल वी हो जाएगा। अरे इसका पोटेंशियल निकाले थे E इंटू डी, पगलू निकाले नहीं थे क्या? 2-3 दिन से यही पढ़ रहे हैं हम लोग, एकदम पगला गए हो तुम लोग। देखो ध्यान से सुनो, ये हो गया। आया कि नहीं आया? वी डैश की जगह वैल्यू कितना रखेंगे हम? वी डैश की जगह सी के फॉर्म में वैल्यू रखो। किसके फॉर्म में? मान लो कैपेसिटेंस कितना है इसका? कैपेसिटेंस क्या होता है, कौन बताएगा? कैपेसिटेंस क्या होता है? होता क्या है? हाँ तो बोलो। जीवन में याद रखो, जब तक सवाल तुम्हारे पास ना आए तब तक उसके जवाब देने की कोशिश ना करो। बताओ। अब देखा, यही सब एकदम महारद्दी, एकदम देखो इस तो मारूंगा मैं, अब तो तुम मार खाओगी ही। ये पक्का चीटर है, एक्सीलेंस में सब ऐसे हैं। देखो ले लो, ये क्या बोल रही है? तुम समझ गए? सी चलो कोई वर्ड भी नहीं समझे ने? अरे नॉर्मल बच्चे को बचाओगे, कैपेसिटेंस क्या होता है? सी चलो कोई वर्ड भी कहेगा क्या? नहीं समझे? यही कहेगा ना। हो क्या बोला ये, मैं नहीं समझ पाए। तो बताओ लो, देख लिया अब थोड़ी ना होगा कैसे? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार लो, अब तुम तो लेना पड़ेगा तुम्हें। लो हाँ, टाइम नहीं है इतना, टाइम बर्बाद करोगे तेज से मार दूंगा मैं। तुम्हें पता है? हाँ एकदम दूसरे नंबर ही है। देखो हाँ, बता दिया उसने पहले, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देखो अरे देखो, इसीलिए तो मैंने कहा था चुप हो जाओ। देखो यहाँ पर वी डैश की जगह हम लोग कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो एनर्जी निकालेंगे वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में होना चाहिए। बात को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो V और C में क्या रिलेशन है? तो हम पहले से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू C भी होता है। तो V इक्वल टू क्या होगा? हाँ, Q बाई C क्या होगा? Q बाई C। आया कि नहीं आया? चीज़ों को समझो, नहीं डेरिवेशन कभी नहीं कर पाओगे बालक, कितना याद करोगे। अब बात को समझो। अब V की डैश की जगह क्या रखेंगे? Q डैश। क्या रखेंगे? Q डैश बाई कितना? C। C में क्यों डैश नहीं लगाया, ये मेरा सवाल है। Q में तो डैश लगा दिया, C में भी अपने को डैश लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? बताओ। C कांस्टेंट है। C क्या है? मैंने बताया था ना,
इसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो फिक्स है कि नहीं है? हम सी पे डैश थोड़ी लगाएंगे, सी तो फिक्स है ना। अरे नहीं आया क्या समझ में? आ गया ना? जैसे जब हम डेरिवेशन करते हैं तो अपने को सोचना चाहिए क्यों ऐसा ही क्यों हो रहा है, वी क्यों नहीं लिख सकते, वी डैश क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं, तब तुम चीज़ें सीख पाओगे। समझ गए? और टीचर इसमें ज़्यादा माथापच्ची इसलिए नहीं करता है, वो एक लाइन में फट से बता देता है, तुम्हारे मन में कुछ चले चाहे न चले वो अपना बता देता है कि देखो बेटा यहाँ वी डैश मान लेते हैं, वी डैश इतना हो गया, देखो ये हो गया। बेटा सोचा ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाया बेटा ने, कहा हाँ बहुत बढ़िया है, एकदम ईजी है। नहीं समझ है? जब तुम दिमाग लगाओगे तब उसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा यही क्यों लिखते हैं। नहीं समझ पाए? आया समझ में कि नहीं आया? सी पे डैश नहीं लगाएंगे। आया कि नहीं आया? ये मैं केवल किसका वर्क निकाल रहा हूँ? डी क्यू का। और अपने को डी क्यू को कहाँ तक पहुँचाना है? धीरे धीरे चार्ज को क्यू तक। कहाँ तक पहुँचाना है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि इस प्लेट पर एक भी चार्ज नहीं था। नहीं आया समझ में? धीरे धीरे हम पहुँचा रहे थे, धीरे धीरे पहुँचा रहे थे, इधर माइनस होता जा रहा था, इधर क्या होता जा रहा था? प्लस। किसी समय की बात है जब इस पर चार्ज क्यू डैश हो गया और इस पर माइनस क्यू डैश हो गया। नहीं समझ पाए? फिर हम इस चार्ज को ले जा रहे हैं तो अपने को वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क निकाल रहा हूँ मैं। आया? ये इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में निकाल रहा हूँ। ये छोटा सा वर्क है और पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? मुँह खोल के बोलो। इंटीग्रेशन या फिर समेशन सिग्मा लगा देंगे। तो बुक वाले ने सिग्मा लगाया है। क्या लगाया है? हम सिग्मा नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया क्या? क्योंकि लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। चले चलो अब इंटीग्रेशन जैसे ही लगाते हैं तो ये भी पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन डी वाई क्या हो जाता है? वाई हो जाता है ऐसे। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस सी भी रखता है। सी मैं लिख नहीं रहा हूँ कांस्टेंट क्योंकि कैंसिल हो जाता है, उधर आ जाता है। अब सुनो, डी डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ क्यू डैश लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सी, यहाँ लगाएंगे डी क्यू। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बोलो यहाँ कहाँ नहीं आया? नहीं आया क्या बालक? टीचर तुमसे कभी नहीं पूछेगा बेटा तुमने कैसे लाया। नहीं समझ में आया? तुम्हें लेकिन पता होना चाहिए कैसे लाया। नहीं आया? आ गया? अब सुनो बात को बालक, देखो ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन में ये भी रूल होता है कि तुम कहाँ से कहाँ तक उसको जोड़ना चाहते हो, कहाँ से कहाँ तक उसको जोड़ना चाहते हो। तो हम चाहते हैं पहले यहाँ प्लेट पर चार्ज कितना था? 0। कहाँ था? कितना था? और हम कितना बनाना चाहते हैं? क्यों? पहले 0 था, हम कितना लाना चाहते हैं? प्लस का क्यू। नहीं आया? आ गया? तो हम यहाँ लिमिट कहाँ कितना लगाएंगे? 0 से कितना लाना चाहता हूँ मैं? क्यू। आया? मैंने तुम लोगों को इंटीग्रेशन में बताया था, डिफरेंशिएशन में बताता हूँ, जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। मतलब क्या कांस्टेंट है? सी बाहर आ जाएगा। क्यू डैश बाहर नहीं आ सकता क्योंकि क्यू ए लाते रहेंगे, क्यू डैश चेंज होता रहेगा। अरे नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है? हाँ देखो, अब सी बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा W = 1/c और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to Q और यहाँ हो जाएगा Q डैश DQ। बोलो आया कि नहीं आया? DQ। बोलो आया कि नहीं आया? ये आ गया? लिखना है इसको, लिख लो, लिख लो, फिर आगे कराता हूँ। कोने वाली बात है तो देखो DW का W हो गया। अब यहाँ पर इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा था, ये हम पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं। x⁴n का क्या फार्मूला था? x⁴n+1/n+1 जब यहाँ लिमिट नहीं लगी होगी। अगर लिमिट लगी है तो c नहीं रहेगा। अब मैंने बताया था जैसे x⁴2 है और यहाँ a से b है, याद करो ऐसे बताया था कि नहीं बताया था? याददाश्त कमज़ोर है, नहीं बताया था? हाँ, यहाँ 2 है तो पावर 1 यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो मतलब कितना हो जाएगा? 3/n
3a to b। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? कहाँ नहीं आया? इधर बतिया रहे हो कनवा मुंगम डाल के, देखो कहाँ नहीं आया? 3 कैसे आया? ये फार्मूला है ना, n+1 हो गया। तो ये 3 है, 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस n+1 नहीं आया। 2+1 2+1 नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? वेरी गुड, देश तरक्की पे है। अब b रखेंगे फिर a रखेंगे तो यहाँ b का क्यूब माइनस a का क्यूब बाई 3, ये भी बताया था। एक बार b रख देंगे फिर माइनस लगा के a रख देंगे और नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब बात बताओ, मान लो x है, क्या है? x है, तो इसका कितना आना चाहिए? यहाँ 2 हो जाना चाहिए। कितना आएगा? x² बाई, अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं समझे? नहीं समझे तो देखो यहाँ पावर 1 रहेगा ना, इसमें एक ऊपर जोड़ देंगे एक नीचे जोड़ देंगे। नहीं समझे? आ गया? अब देखो यहाँ q है, यहाँ dq है, समझ गए? अब देखो अगर यहाँ q डैश है, यहाँ q डैश है, अब समझना चीज़ों को, समझे? तो यहाँ पर अगर q डैश आया तो जहाँ जहाँ dq है, मतलब q है, वो q डैश ही होना चाहिए। बात को समझो। नहीं समझे? यहाँ जो वेरिएबल यहाँ रहता है ना, वही d के साथ वेरिएबल रहता है। एक रत्ती का चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब जो हम चार्ज यहाँ से यहाँ लाएंगे वो dq नहीं होगा। क्या होगा? dq डैश होगा, नहीं टेंशन नहीं आएगा। मैं चाहता तुम्हें गलत बता देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिटी है ये है। समझ में कि नहीं? नहीं समझे क्या? अरे देखो यहाँ x है तो यहाँ x है ना, जब यहाँ q डैश है तो यहाँ dq हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या होना चाहिए? dq डैश। नहीं समझे? अरे नहीं समझ पा रहे हो? जैसे इंटीग्रेशन जब होता है x होता है ना, तो यहाँ x ही होता है। d के साथ x ही रहना चाहिए, x डैश नहीं रहना चाहिए। नहीं आया? नहीं आया? जो वहाँ वेरिएबल रहेगा वही होना चाहिए। इसलिए जो हमने ये माना है, अब इसको डैश बनाना ही पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? अरे मैं चाहता तुम लोगों को आंसर ला देता ऐसे ही कि यहाँ dq है, यहाँ dq है, तो इसका होगा q²/2। कितना होगा? आंसर आ जाता। लेकिन वो गलत होता, टीचर भी काटता नहीं है, ध्यान देता नहीं है, लेकिन ऐसे ही रहेगा। q डैश ये है। अब बताओ आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ से dq चार्ज नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? dq डैश। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो बात को समझो। अब ये डैश है, 1 नहीं है, डैश है। अब इसका कितना आएगा? x²/2, तो इसका कितना आ जाएगा? तो मतलब आ जाएगा q डैश का स्क्वायर बाई क्या रहेगा? 2। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? इसमें लिमिट नहीं लगी थी तो इसमें c आता। अगर यहाँ लिमिट लगी है c वो नहीं आएगा, यहाँ लिमिट रख देंगे 0 से q। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का बाबा? आया कि नहीं आया? आ गया? चलो देखो, अब हम यहाँ पर q डैश की जगह क्या रखेंगे? q, और फिर क्या रखेंगे? 0। अरे एक बार क्या रखेंगे? q, और फिर एक बार क्या रखेंगे? 0। इसकी तरह ये अपर लिमिट है, पहले b रखेंगे फिर माइनस लगा के a रखेंगे। तो यहाँ पहले क्या रखेंगे? q रखेंगे q डैश की जगह, फिर q डैश की जगह 0 रखेंगे। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखो इसको मिटा देते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही एरो बनाया था, वहाँ मत बना देना तुम लोग, नहीं समझ पाए। कितने गधे रहते हैं। एक लड़का, वो एक बच्चा था, इसमें जाता था पढ़ने, जो तुम्हारे से बगल में स्कूल है। मैडम ने बताया नहीं, उसने कहा 2
अक्षर वाले शब्द लिखो। तो उसने जो मैम ने लिखा वही लिख दिया, 2 अक्षर वाले शब्द लिख। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अब उनको बताना चाहिए ना कि ये 2 अक्षर वाले शब्द ये होते हैं। नहीं समझे? देखो तो बात समझे कि नहीं? तो तुम्हें ऐसे एरो नहीं बनाना है, वो समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, बताता हूँ मतलब तुम लोगों को। इसीलिए मैं कोने में बताता रहता हूँ कि वो यहाँ मत लिख देना, तुम यहीं बताता तो यहीं लिख देते, तुम गप्पा से नहीं आया। अब देखो, अब क्यू डैश की जगह क्यू रखेंगे, ठीक है, और फिर माइनस लगा के क्या रखेंगे, 0, ऐसा करके। आया कि नहीं आया? तो हम लोग लिखते हैं W = 1/c, क्यू रखेंगे क्यू डैश की जगह क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, ये आंसर आया Q²/c 2c, Q²/2c। तो मतलब W = 0 को हटा देंगे ये, तो W = क्या आया, ½ Q²/c। बताओ आया कि नहीं आया? यही एनर्जी स्टोर है, किस में, कैपेसिटर में। किस में? एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में, Q²/c। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ गया। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसके 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? ½ Q²/c। Q = होता है C भी, तो C कट जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ CV²। समझ गए? अब इसको हम Q और V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C की वैल्यू रख के। C की वैल्यू रख कर किसके फॉर्म में रख सकते हैं? C की वैल्यू रख कर हम Q और V के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तुम समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए? देखो मैं बताता हूँ, ये समझ गए ना कि नहीं समझ गए? सुनो, देखो, जैसे एनर्जी आई अपनी जो स्टोर है, कितनी आई, ½ Q²/c। अब हम पहले से जानते हैं C = Q भी होता है। क्या होता है? Q भी। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ C की जगह Q भी रखूँ तो क्या बन जाएगा? यही क्या बन जाएगा? QV। समझ गए कि नहीं? C की जगह, अरे C = Q = C भी होता है, गलत हो गया। देखो Q = क्या होता है? CV। Q की जगह अगर यहाँ मैं CV रखूँ तो क्या बनेगा बताओ? Q = CV होता है, यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? CV², और यहाँ पर C, तो यहाँ हो जाएगा ½ यहाँ पर C², यहाँ पर V², C² V², C से C कटा तो CV²। एक ये हो गया, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम चाहें तो C की जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो C की जगह क्या रख सकते हैं? Q/V। C की जगह Q/V, तो C यहाँ रखेंगे Q/V, तो कितना हो जाएगा? Q/V। और यहाँ क्या है? V²। V से V कट गया तो कितना आ जाएगा? ½ QV। कितना आ जाएगा? ½ QV। आया समझ में कि नहीं? तो इसीलिए बुक में देखो तीनों फार्मूले बराबर करके वर्क लिखा गया है। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ QV। मतलब 3 फार्मूले हो गए। समझ गए कि नहीं? तीनों एक ही हैं, चाहे जैसे लिख सकते हो। आया कि नहीं आया? आ गया? नोट करो।